ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड आज हम टॉपिक जो रहने वाला अपना एमएस वर्ड 2013 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट। तो एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब एमएस वर्ड क्या है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे बी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कौन से होते हैं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11 जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड की विशेषता क्या है, तो एमएस वर्ड की क्या विशेषता है, जो एमएस वर्ड में जो काम किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में स्पेल चेक, जो शॉर्टकट कमांड भी ध्यान रखें F7 होता है, और ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, ये सभी वर्क जो होते हैं एमएस वर्ड की विशेषता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी। एमएस वर्ड को रन कमांड, मतलब यहाँ पे ध्यान रखें रन कमांड कैसे ओपन होता है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रन कमांड के लिए जो कमांड यूज किया जाता है शॉर्टकट की जो है विंडो की प्लस आर। रन कमांड ओपन किया जाता है, वहाँ पे क्या टाइप करके आप उस एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं वो है विनवर्ड EXE। सही आंसर रहेगा बी। एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज़ पर दिखाई देती है। तो जब एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है स्क्रीन पर जो विंडो दिखाई देती है वो कितनी दिखाई देती है, वो हमेशा ध्यान रखें, वो दिखाई देती है विंडो 2। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड में जो भी फाइल बनाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट नाम से जाना जाता है। और एमएस वर्ड का एक्सटेंशन ध्यान रखें .docx। क्या होता है .docx। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है। तो पेज सेटअप की सहायता से आप किस किस को बदल सकते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पेज सेटअप के माध्यम से पूरे पेज की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी यहाँ पे, जैसे मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत और लेआउट। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे सी। कार्य क्षेत्र मतलब रूलर। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या है, रूलर बार। रूलर को मापने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कार्य क्षेत्र, जो आपका जो ड्राइंग एरिया होता है, जो यहाँ पे ध्यान रखना है रूलर। तो मतलब यहाँ पे जो 7 का सही आंसर रहना है वो है यहाँ पे कार्य क्षेत्र मापने के लिए टक्स बार का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 7 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। सॉरी, यहाँ पे कार्य क्षेत्र मापने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे सही आंसर रहेगा रूलर बार का। कौन सी बार का, रूलर बार। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा ए। एमएस वर्ड 2013 में फाइल खोलने, सेव करने, बंद करने से संबंधित कमांड होता है। तो ये संबंधित कमांड कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मौजूद होता है कहाँ पे, ये होता है ऑफिस बटन पे। कहाँ पे होता है, ऑफिस बटन, या फिर हम कह सकते हैं फाइल मेन्यू। एमएस वर्ड की स्क्रीन पर हॉरिजेंटल स्प्लिट कहाँ होती है। तो हॉरिजेंटल स्प्लिट जो होती है ये कहाँ पे होती है, तो ये होती है वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के टॉप पर, मतलब शीर्ष पर होती है। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। टैब स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित अलाइनमेंट नहीं हो सकती। मतलब टैब स्टॉप की जो अलाइनमेंट स्थिति जो यहाँ पे नहीं हो सकती वो बताना है। यहाँ पे टैब कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक डेसिमल होता है, सेंटर होता है, बार होता है, लेकिन जस्टिफाइड अलाइनमेंट नहीं होता है। सही आंसर रहेगा 10 का डी। बुकमार्क का उपयोग क्या है। तो बुकमार्क का उपयोग क्या होता है, एक सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए किसका यूज किया जाता है, बुकमार्क का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बुकमार्क का यूज किया जाता है। आपके द्वारा टाइप किए जाने वाले स्मार्ट कोड्स के साथ स्ट्रेट कोड को बदलने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो ये जो सुविधा का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑटो फॉर्मेट का। किसका किया जाता है, ऑटो फॉर्मेट। कंट्रोल डी शॉर्टकट के लिए निम्नलिखित। कंट्रोल डी जो होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है एमएस पावर पॉइंट में, और एमएस वर्ड में जो कंट्रोल डी का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। फाइंड विकल्प से क्या खोजा जा सकता है। फाइंड की शॉर्टकट की ध्यान रखें पहले, तो कंट्रोल के साथ एच, फाइंड का कमांड ये है। तो इससे आप क्या खोजा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें फॉर्मेट, कैरेक्टर या सिंबल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डी।
हेडर एंड फुटर किस पेज पर डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? तो हेडर और फुटर, हेडर जो होता है टॉप में होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये जो होता है हेडर और फुटर जो जिस पेज पे लगाया, तो ये प्रत्येक पेज पे आपको दिखाई देता है, मतलब हर पेज पर आपको हेडर एंड फुटर दिखाई देता है। इनमें से कौन सा टैब फॉन्ट और उनके आकार बदलने की अनुमति देता है? तो फॉन्ट और आकार बदलने की, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉन्ट कह सकते हैं या फॉन्ट फेस कह सकते हैं। जैसे कोई लैंग्वेज तो आपको ध्यान रखने कैलीबरी, तो ये फॉन्ट है। और फॉन्ट स्टाइल का आप ध्यान रखें यहाँ पे आप। तो फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है? फॉन्ट स्टाइल जो है बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और रेगुलर है। काफ़ी टाइम एग्जाम में, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना, 60 का सही आंसर आएगा, वो रहेगा होम टैब। वर्तनी जांचने के लिए किस फंक्शन को दबाएंगे? तो यहाँ पे वर्तनी मतलब MS वर्ड में यदि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा कमांड दबाया जाता है? वो दबाया जाता है, यहाँ पे सही आंसर आएगा F7, जिससे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जाती है। और F5 जो होता है वो किसके लिए होता है? रिफ्रेश के लिए होता है। और MS पावर पॉइंट में इसका यूज जो होता है वो स्लाइड शो के लिए होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम मतलब जब आप टेबल बनाते हैं, टेबल में कितने कॉलम जो होते हैं वो अधिकतम डाल सकते हो पैराग्राफ में, या यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे सही आंसर आएगा 45। कितने कॉलम? 45। MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट स्टाइल कौन सा है? बड़ा फॉन्ट कौन सा है यहाँ पे? तो मतलब एक साइज इंक्रीज और डिक्रीज में आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है। तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है 8 और लार्जेस्ट जो होता है वो होता है 72। सही आंसर आएगा C। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है यहाँ पे 11। तो यहाँ पे ये बॉक्स जो है फॉन्ट साइज, देखिए फॉन्ट साइज, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। फॉन्ट साइज आपको क्या करनी हो? इंक्रीज करनी हो, मतलब बढ़ानी हो। इसके लिए जो कमांड यूज किया जाता है वो किया जाता है Ctrl+Shift+greater than। और जब कम के लिए यूज किया जाता है उल्टा वापस इसी का Ctrl+Shift+less than। मतलब ये डिक्रीज के लिए था, ये इंक्रीज के लिए बढ़ाने के लिए, और ये डिक्रीज का मतलब होता है कम करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखें ये 2 पॉइंट। दस्तावेज में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है? ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है जो फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर में करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।